हेलो दोस्तों, अग्री एडिक्ट के हिंदी मीडियम के इस चैनल पे आप सबको स्वागत है। तो ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन अग्री एडिक्ट हिंदी मीडियम चैनल। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे इस आईसीआर एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो सिर्फ 3 महीने की प्रिपरेशन में, और उसमें क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा। तो जो ऐसे आपको पता है कि आईसीआर ने रिसेंटली उसका जो डेट है आईसीआर एग्ज़ाम को वो रिलीज़ कर दिया है, और जो डेट होगा वो होगा जुलाई 3 को। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये टेंटेटिव है, तो लगभग मतलब डेट यही होगा या चेंजेस भी हो सकता है। लेकिन आप मान के चलो कि 80 to 90% डेट यही हो सकता है कि जुलाई 3 पे आपका एग्ज़ाम होगा, बोथ आईसीआर पीजी एंड पीएचडी का। अगर आप पीजी या पीएचडी में एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हो 2025 में, तो डेट याद रख लीजिए कि जुलाई 3 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो लगभग आपका टाइम कितना है, आपको अभी 3 महीने का टाइम है प्रिपेयर करने के लिए इस एग्ज़ाम को। तो वही हम बात करने वाले हैं इस सारे कंप्लीट वीडियो में कि आप लोग कैसे इस 3 महीने में सही से अच्छे से प्रिपेयर कर सको, ताकि आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छा आए और आप टॉप में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। ओके, इसी के रिलेटेड हम इस वीडियो में पूरा बात करेंगे, और इन डिटेल में बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आप लोग कैसे इसको पॉसिबल कर सकते हो। क्योंकि हमारे बच्चे पिछले साल में ये किए हैं कि 1 महीने से प्रिपरेशन, 2 महीने का प्रिपरेशन और 3 महीने का प्रिपरेशन से भी स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है। लाइव एग्जाम्पल्स भी है, जिसका ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से मतलब उसका वीडियोस बना के अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हो, अगर देखना चाहोगे तो लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लेना, ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप भी कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स 1 साल पहले, 2 साल पहले या 6 महीने पहले प्रिपेयर नहीं करते हैं। जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने के बाद या एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होने के बाद ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। हालांकि उनका रेसिडुअल नॉलेज होता है, लेकिन प्रॉपर जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करते हैं लगभग 3 महीने की ड्यूरेशन पे ही। तो इस वीडियो में यही बात करने वाला वाला हूँ कि अगर आप लोगों के पास 3 महीने हैं और आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाह रहे हो और टॉप में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। आप यकीन करना होगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी जैसा मैंने बताया स्टूडेंट्स ने कर दिया है पिछले सालों में। तो अगर कोई और स्टूडेंट्स किया होगा तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा और आप भी कर सकते हो। मेरा हिंदी थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, और हिंदी तो इतना खास आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरा कोशिश करूँगा। जो भी हमारे हिंदी ऑडियंस है उनके लिए मैंने डेडिकेटेड व्हाट्सअप यूट्यूब का चैनल खोला है, जिसमें हम पूरा कंटेंट हिंदी में देंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और हमारे तरफ से आपको कुछ अच्छे गाइडेंस और नॉलेज भी मिल जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एमएससी एंड पीजी एंट्रेंस के लिए 3 एग्ज़ाम्स है, लाइक आईसीआर एग्ज़ाम, सीयूटी एग्ज़ाम और स्टेट एंट्रेंस। इसमें तो सीटी एग्ज़ाम तो अभी 1-2 दिन में होने वाला है, तो उसका तो हो गया। अभी 2 एग्ज़ाम जो बचे हुए हैं, मेनली आईसीआर एग्ज़ाम है, और उसके बाद एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, एक स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम है एमएससी एंड पीएचडी के लिए। इन दोनों के लिए आपको प्रिपेयर होना है, अगर आपको एमएससी या पीएचडी में कहीं पे भी एडमिशन मिलना होगा। तो दोनों आप एक साथ लेके जा सकते हो प्रिपरेशन, क्योंकि क्या होता है इसी टाइम सेम टाइम पे आपका स्टेट एंट्रेंस भी एग्ज़ाम भी हो सकता है, तो आप दोनों को एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर उसका पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बार टाइमलाइन रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो टाइमलाइन आया है, तो अभी तो मार्च एंडिंग पे है, राइट। तो मार्च एंडिंग के बाद अप्रैल में क्या होगा, अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कौन निकालेगा नोटिफिकेशन, अगर आपको पता है एनटीए नोटिफिकेशन निकालता है, और आपको तभी फॉर्म फिलअप करना होगा। जो फॉर्म फिलअप है तभी स्टार्ट होगा। एक बार अच्छे से आपको वीडियो देखना है, एक वीडियो अपलोड हो जाएगा उसी टाइम पे, कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना होगा, भरना होगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं, और क्या क्या ऑप्शंस आपको चूज़ करना होगा, और किन किन बातों में आपको ध्यान देना होगा। वो सारा डिटेल्स अप्रैल में जब भी इस एनटीए ने ब्राउचर निकालेगा और फॉर्म फिलअप के लिए निकालेगा, हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि इसमें क्या करना है। उसके बाद आपके लिए बचता है मई और जून, और जैसा अभी अनाउंस हुआ है आपका एग्ज़ाम होगा जुलाई 3 में। यही टाइमलाइन है, और इसके बीच में आपको मिल रहा है कितना टाइम, आपको मिल रहा है सिर्फ 3 महीने का टाइम। 3 महीने में बहुत बहुत कुछ होता है, अगर आप लोग डेडिकेटेड हो, अच्छे से प्रिपेयर करना चाह रहे हो, और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का पूरा मन है आपके पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस एग्ज़ाम में अगर आपको पता होगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे। हालांकि वो सारे एमसीक्यूज ही होंगे, लेकिन एमसीक्यूज में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते रहे हैं 2022 2020 से।
अगर आप 2020 से प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो 2020 से पूरा पैटर्न जो है चेंज हो चुका है। तो इसमें क्या आएगा, आपको असेशन रीजनिंग आ सकता है, अरेंज द ऑप्शंस इन द करेक्ट सीक्वेंस, अरेंज करने वाला क्वेश्चंस भी आ सकता है, डायरेक्ट मल्टीपल एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आपको पूछा जा सकता है, और मैथ्स फॉलोइंग का भी क्वेश्चंस आपको रहेगा। तो ये हो गया पैटर्न। उसके बाद स्टार्ट्स, अगर आपको कंपटीशन लेवल पे आइडिया नहीं है कि कितना कंपटीशन है, तो ये एग्ज़ाम स्टार्ट्स है एनटीए के द्वारा रिलीज़ किया हुआ 2023 का। 2023 में 24,948 लोग लिखे थे स्टूडेंट्स, और पीएचडी का ये तो हो गया आईसीआर पीजी का। अगर पीएचडी का बात करेंगे तो 8,880 लोग इस एग्ज़ाम को लिखे थे। जैसे कि आपको पता है कि अराउंड 26 डिसिप्लिन्स है ऑलमोस्ट लगभग, तो उसमें अगर आप मेजर सब्जेक्ट्स का बात करोगे, जैसे कि प्लांट साइंस हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, या एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और हॉर्टिकल्चर, अगर लगभग इसमें ऐसा होता है कि प्लांट साइंस में यू कैन अज्यूम लाइक 3,000 to 4,000 लोग जो है 3,000 to 4,000 जो स्टूडेंट्स लिखते होंगे, और एंटोमोलॉजी से 2 to 3,000, और एग्रोनॉमी सॉइल साइंस में भी 3 to 4,000 लोग लिखते होंगे, और बाकी का भी जो हॉर्टिकल्चर है उसमें भी अराउंड 3 to 4,000 स्टूडेंट्स लिखते हैं। ये है कंपटीशन लेवल। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4,000 स्टूडेंट्स के बीच में आपको कॉम्पीट करना है और उसमें टॉप करना है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 3 से 4,000, ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा इसमें सीरियसली प्रिपेयर कर रहा होगा। तो सीरियसली प्रिपेयर करने वाले लोग उसमें भी बहुत कम मिलेंगे आपको, तो कंपटीशन लेवल बिल्कुल भी बहुत कम है कंपेयर टू एनी अदर एग्जाम, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आप लोगों को इस बात में कॉन्फिडेंस रखना होगा कि आप ऑल इंडिया 1, ऑल इंडिया 2, ऑल इंडिया 3 आ सकते हो, अगर आप सही से प्रिपेयर करो और राइट गाइडेंस आप लो, ताकि आप लोग इसमें बेटर कर पाओ। ठीक है, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं 3 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है। फर्स्ट स्टेप, अगर आप लोग ऑलरेडी 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हो या 6 मंथ में प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑलरेडी आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ है, तो ध्यान रखना कि आप लोगों ने इस स्टेप्स को फॉलो किया नहीं किया है। अगर नहीं किया है अभी भी कर लेना। और इस वीडियो में जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करने वाले हैं, अभी कुछ डिसाइड किए हैं, ठीक है मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, इसको पढ़ाई करना है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, फर्स्ट स्टेप होगा आप सिलेबस कॉपी को एक बार डाउनलोड करिए और इसका एक प्रिंट आउट लीजिए। एक बार प्रिंट आउट लेने के बाद हर एक यूनिट, जैसे कि जो सिलेबस कॉपी होता है वो यूनिट वाइज डिवाइड हुआ होता है हर एक सब्जेक्ट का, तो हर एक यूनिट में आपको जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको ब्रेक करना होगा और उनका रेफरेंस उन पर फाइंड करना होगा कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ सकता है और कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक्स है जो आपको रेफ़र करना होगा। अगर आपका बुक्स का लिस्ट भी पता नहीं है, उसका भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने हर एक सब्जेक्ट्स का बना के रखा है, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार सही से जाके चेक कर लो। जिन्होंने भी इस वीडियो को बनाया है उन सारे लोग आईसीआर पीजी एंड पीएचडी का टॉप रैंकर्स है, तो उनको अच्छे से पता है कि कौन कौन से बुक्स को रेफ़र करना चाहिए, क्या क्या रेफ़र करना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया है। तो आप लोग उस लिंक को क्लिक करके बुक्स का पूरा वीडियो देख लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन कौन से बुक्स को आपको रेफ़र करना होगा और प्रायोरिटाइज करना होगा। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप जो होगा PYQ का पूरा एक बार एनालिसिस करना। PYQ क्या होता है ना, स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि चलो ठीक है मैं बुक्स का तो जान लिया, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद एक बार पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद मैं PYQ देखूंगा। अगर आप लोग 1 साल से 2 साल से 6 मंथ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगा, लेकिन अगर आप लोग अभी से स्टार्ट करने वाले हो ना, देन यू हैव टू ब्रेक दिस चेन एंड यू हैव टू क्लिक क्विकली। तो आप लोगों को स्टेप 2 में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एक बार अच्छे से देखना होगा और तभी एनालाइज करना होगा कि कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या होने वाला है। तो आपको प्रेडिक्ट भी करना होगा कि इस साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो नेक्स्ट साल किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेनली जो होता है करंट अफेयर्स में, जैसे जैसे ट्रेंड चलता जा रहा है ना 2020 से 2024 तक, ऐसे एक बार आप देख लोगे तो थोड़ा तो समझ में आ जाएगा कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इसके हिसाब से तो आप प्रिपेयर कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। बाकी जो सब्जेक्ट्स वाइज है, जो टॉपिक्स है, उसमें भी लगातार 4 सालों का पेपर आप देखोगे तो ईजिली पता चल जाएगा कि उसमें कौन से टॉपिक्स पे आपको वेटेज ज़्यादा देना चाहिए, कौन से में कम देना चाहिए। उसको आपको एक बार अच्छे से एनालाइज करना होगा और आपका पढ़ने वाला जो चीज़ है उसको थोड़ा लिमिट करना होगा, क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठोगे ना, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन एग्जाम के लिए क्या ज़रूरत है वो पढ़ना चाहिए। इसीलिए प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एक बार एनालिसिस करो, उसके बाद शॉर्टलिस्ट करो कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन सा मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है,
कौन सा ऑप्शनल है, ताकि आप ऊपर से चलते आओ और कवर करो सारा। अगर लास्ट तक कवर नहीं कर पाओगे तो ऊपर का पूरा कवर करके रिवाइज कर लेना, क्योंकि ऑप्शनल जो होता है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर कंपलसरी जो टॉपिक्स है उस पर अगर आप ज़्यादा टाइम निकाल रहे हो तो एग्ज़ाम में वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें भी आप निकाल के अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो पिछले साल का जो भी ट्रेंड है उसको अगर देखेंगे ना, हर हर एक टॉपर हर एक सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स चल रहा है वो 350 प्लस ही चल रहा है। अगर आपको टॉपर बनना है, टॉप 20 टॉप 10 टॉप 5 में आना है ना, मिनिमम टू मिनिमम आपको 350 प्लस स्कोर करना होगा। इसके लिए आप 90 टू 95 क्वेश्चंस तो मिनिमम सही करना होगा। अगर आप कंपटीशन में रहना चाहते हो और अच्छा मार्क्स लेना चाहते हो ना, मिनिमम 120 क्वेश्चंस पे आपको 90 टू 95 रखना होगा। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले साल में पेपर टफ आए और इसका नंबर्स नीचे भी आए, तो ये आइडिया आपको खुद लगाना होगा एग्जाम का पेपर देखने के बाद। अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का डेटा से मैं बोल सकता हूँ कि इसमें 90 टू 95 तो बहुत कॉमन हो गया है अभी। तो इसी को टारगेट रखते हुए आपको मॉक टेस्ट भी अटेंड करना होगा कि आप हर एक मॉक टेस्ट पे मिनिमम 90 टू 95 क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। तो जो अग्रीड से मॉक टेस्ट सेट हुए हैं ना, वो इसी तरीके से हम बनाएंगे जहाँ पे ओनली 10 टू 15 क्वेश्चंस बहुत हार्ड रहेंगे, उसके अलावा इजी मीडियम थोड़ा हार्ड, ऐसा बाइफरकेट करके हम क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं। तो अगर आप इस मॉक टेस्ट को अटेंड करते हो ना, तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, क्या लैकिंग है आप में, और आपका कोर स्ट्रेंथ कहाँ है। ये सब एनालिसिस करने के बाद जो वीक एरियाज है उस पर आप काम करोगे ना, देन इट इज़ सॉर्टेड। आप लोग आराम से एग्जाम में 90 टू 95 क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हो। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट तीसरा स्टेप क्या होगा, अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊँ ना, अभी अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, बल्कि बुक्स पढ़ना नियर टू इम्पॉसिबल हो सकता है। अगर आप पूरा 24 आवर्स भी निकाल लोगे ना, 3 महीने में आप लोग मुश्किल से ख़त्म कर पाओगे अगर आप पूरा ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ चुके हो तो ईजिली आप कवर कर सकते हो, लेकिन अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ रेसिडुअल नॉलेज है लेकिन बुक्स कभी पढ़ा नहीं है, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप कवर कर पाओ 3 महीने में और रिवीजन भी कर पाओ। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहाँ पे मेनली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें रिवीजन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। लेकिन अगर आप लोग मतलब बल्कि बुक्स पढ़ने स्टार्ट कर दोगे तो उसका अलग से नोट्स बनाने का मन आ जाएगा, क्योंकि ऐसा भी कॉन्सेप्ट्स होंगे जो एक रीडिंग पे समझ में नहीं आता होगा। तो मल्टीपल रीडिंग करने के लिए और उसका नोट्स बनाने के लिए आपके पास तो बिल्कुल टाइम है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी जो होगा, जो जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसको आप पूरा देखना चाहिए, और उसका जो स्टडी मटेरियल्स आपको रेडीमेड मिलता है उसको आप पढ़ लो अच्छे से। जो अग्रेडेड मास्टर कोर्स है जो अवेलेबल है 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, हर एक सब्जेक्ट्स में ए टू जेड फ्रॉम द स्क्रैच हमने कवर किया है, और हर एक सब्जेक्ट्स का मैं क्लियरली नंबर्स बताऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट्स का कितना कितना वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है और कितना टाइम आपको निकालना चाहिए उन वीडियो को देखने का। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आप लोग इस 3 महीने में 2 महीने में इसको कवर कर पाओगे नहीं कर पाओगे। उसके साथ साथ जो भी टॉपर्स है ICAR PG और PhD का, वो जो खुद बनाया हुआ नोट्स उनका एग्जाम्स के लिए, वही नोट्स हमने कंपाइल करके स्टडी मटेरियल के रूप में अवेलेबल कर दिया है, ताकि आपका टाइम और एफर्ट्स बच जाए और आपको मिनिमम टाइम में ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर पाओ। ये दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से करना होगा। दिस इज स्टेप 3। नेक्स्ट, इसके साथ साथ जो स्टेप 4 है वो है अटेंडिंग द टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। जी, मैं बोलता हूँ कि देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आप सेल्फ स्टडी कर लो, और यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप देख लो। उसके साथ साथ मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग किसी एक प्लेटफॉर्म से, एक मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आप लोग मॉक टेस्ट को ज़रूर खरीदिए, और ज़रूर लिए, या फ्री में या पेड में जैसे भी मिल रहा हो ना, मॉक टेस्ट को मिस मत करिए। प्लीज़ मॉक टेस्ट को अटेंड करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप लोग मिस करोगे ना, एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत आ सकता है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, कैसा इंटरफेस दिखेगा, कैसा आपको ऑप्शंस मिलेंगे उसमें, और आपको कैसे यूज़ करना होगा, ये सब चीज़ के बारे में आपको आइडिया बिल्कुल है नहीं, तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत आ सकता है। क्योंकि 120 मिनट्स जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है, लगभग 2 आवर, लाइक 2 आवर्स, इसमें आपको 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। एंड दिस 120 क्वेश्चंस देयर आर नो लाइक डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होते हैं, सिंगल लाइन नहीं होते हैं उसमें। असेशन रीजनिंग भी होता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी होता है, मैथ्स द फॉलोइंग होता है, अरेंज करने वाला भी होता है। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना, सर 120 क्वेश्चंस के लिए
पॉसिबल नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए होगा। जहां आप लोग टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट को अटेंड कर रहे हो, अपना जो भी वीक साइड है उसको जान रहे हो, और उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी आपको आ रहा होगा। इसलिए टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट या मॉक टेस्ट अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, कभी मिस मत करना। मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि कितने प्लेटफॉर्म, जहाँ जहाँ आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं ना, हर जगह आप एनरोल कर लो, और मॉक टेस्ट से आप अच्छा कर पाओगे और उसका आपको इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आप इसमें जो भी मॉक टेस्ट क्वेश्चन आप फेस करोगे ना, ऐसा नहीं होगा कि हर एक क्वेश्चन ऑथेंटिक होगा, हर एक क्वेश्चन जेन्यून होगा, हर एक क्वेश्चन आपका सिलेबस के अंदर ही होगा। ज़्यादातर क्या होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो मतलब मॉक टेस्ट मिलते हैं ना, या तो वो सिलेबस के बाहर होंगे, या वरना इसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, और इसका जो डाउट्स है ना वो क्लैरिफाई करने के लिए कोई नहीं होगा। तो इस कंडीशन में बच्चे क्या करते हैं, उस क्वेश्चन के पीछे भागते भागते हो ना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये चीज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपको सिलेबस सही से पता हो और आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपने एनालाइज किया हो ना, तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि ये अथेंटिक है या नहीं है, या सिलेबस के अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है, कॉन्फिडेंटली एंड बोल्डली उसको छोड़ना चाहिए, उसको पूरा स्किप करना चाहिए, उसके ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर वो चीज़ करोगे तभी आपका टाइम बचेगा। अगर आप लोग हर एक क्वेश्चन दो आप लोग देख रहे हो, वो नहीं आ रहा है आपको सॉल्व करना, और उसके पीछे पीछे भाग रहे हो ना, पूरा टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज़ का आप पूरा ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर आप एक बार पूरा वीडियोस का कंप्लीट कर लिया आपने, तो उसके बाद स्टार्ट होगा प्रोसेस ऑफ रिवीजन। एक बार अच्छे से देख लिया आपने सारा वीडियोस और स्टडी मटेरियल्स को रेफर कर लिया, तो एग्जाम जाने से पहले मिनिमम टू मिनिमम 2 to 3 टाइम्स उसको रिवाइज करके ही जाइए। इतना टाइम तो आपको बनाना होगा। अगर आपको एग्जाम में हर एक क्वेश्चन का आंसर करना होगा, तो 2 to 3 टाइम्स इज़ अ मिनिमम रिक्वायर्ड कि आप लोग रिवाइज कर सको। इतना ही सिलेबस को इतना ही बनाओ कि आप 2 महीने में आप पूरा पढ़ सको उसको, और 1 महीने में उसको प्रॉपरली 2 to 3 टाइम्स रिवाइज कर सको। अगर बहुत ज़्यादा आप लोग पढ़ रहे हो 2 महीने के लिए, और तीसरा महीने के लिए आप लोग उसको रिविजन कर नहीं पाओगे ना, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको याद ही नहीं रहेगा, और आप लोग सब भूल जाओगे। ये केस तो हर एक से नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट से यही प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी जब पढ़ाई करता था, मैं तो अच्छे से पढ़ लेता था, समझ भी आ जाता था, कि 2-3 बार पढ़ने में समझ में आ जाता था, लेकिन बाद में 1-2 महीने में पूरा जो मैं पढ़ा हूँ, पूरा जो मैं समझा हूँ, वो भी मैं भूल जाता था। ये हर एक के साथ होता है। तो इसलिए आप रिवीजन बहुत ज़रूरी है कि आप मिनिमम 2 to 3 टाइम्स इसको रिवाइज करना होगा। तो अग्री एडिक्ट्स के तरफ से हम भी कोशिश करेंगे पूरा कि हम फ्री यूट्यूब वीडियोस भी लॉन्च करेंगे एज अ मैराथन, जिसमें रिवीजन सीरीज होगा। तो हर एक सब्जेक्ट्स के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे कि अब जून से पहले या जून मंथ में इसको अवेलेबल कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद तो ये सारा स्टेप्स हो गया, तो लास्ट स्टेप बचेगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अटेंड करने का। जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, जो हमारे कोर्सेज में, मास्टर कोर्सेज में या मॉक टेस्ट बंडल में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट हर एक सब्जेक्ट के लिए मिलेगा, लेकिन वो अपलोड होगा मार्च 15 के बाद या मंथ ऑफ जून पे। और जब भी आप लोग इस फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अटेंड करोगे ना, पूरा प्रिपरेशन के साथ ही करना। ऐसा मत करना कि चलो ठीक है मैं देख लेता हूँ कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा है, मैं ऐसा ही मतलब कुछ भी डाल देता हूँ फुल लेंथ मॉक टेस्ट में, और देखूंगा कि कितना मतलब रिजल्ट आ रहा है, मार्क्स आ रहा है, रैंक आ रहा है। इसमें जो शेड्यूल्ड मॉक टेस्ट है, इसमें आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगा। ऑल इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब इस एग्ज़ाम को लिखेंगे, और आपको कंपटीशन लेवल के बारे में पता चलेगा। तो इसलिए इसको इतना लाइटली मत लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर करके उसके बाद ही इस मॉक टेस्ट को अटेंड करिए, क्योंकि इसके बाद आपको नॉलेज जो लेवल है, प्रिपरेशन लेवल है, वो असेसमेंट होता है इसमें, और अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, वो रियल एग्जाम में आप अच्छे से कर सको। ठीक है। सो दिस इज़ अ सिंपल 6 स्टेप स्ट्रैटेजी फॉर द 3 मंथ्स, जिसको आप यूज़ करके पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपने कवर कर दिया। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर 3 महीने का स्ट्रेटजी होगा तो सिर्फ क्रैश कोर्स जैसा होगा, या सिर्फ ऐसा होगा कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओ और एग्ज़ाम में जो भी आएगा गेस वर्क से के साथ आप आंसर लिख लो। ऐसा नहीं है, पूरा प्रॉपर स्ट्रेटजी है। अगर आप लोग इस वीडियोस को देखोगे जो अग्रेडिट मास्टर कोर्स में अवेलेबल है, जिसमें स्क्रैच से A to Z हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक कवर किया है, हर एक सब्जेक्ट्स का लगभग हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो गया है। जो भी बचा हुआ है अप्रैल एंड तक तो सारा खत्म हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा प्लान कर सकते हो कि अभी कोर्स लो और पूरा सिलेबस आप हमारे साथ ख़त्म कर लो। आपको पढ़ते पढ़ते अच्छे भी लगेगा और ज़्यादा प्रोडक्टिव भी आप बन सकते हो, क्योंकि एक दिन में आप लोग कितने वीडियो देख सकते हो। जैसे कि मैं बोलूँगा कि एक वीडियो का ड्यूरेशन जो है होगा 1 to 1.5 आवर्स। अगर एक वीडियो का ड्यूरेशन 1 to 1.5 आवर है, और आप मिनिमम 10-12 घंटे आप निकाल सकते हो पढ़ाई करने के लिए, तो आराम से आप लोग ना
6 वीडियोस तो देख ही सकते हो। अगर 6 ज़्यादा लग रहा है 4 to 5 देख लो और बाकी उसका स्टडी मटेरियल्स पढ़ लो, ताकि आपका एक ही दिन में 6 टॉपिक्स अगर कवर करते जाओगे ना, तो 45 to 50 डेज में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा विद द कंप्लीट डिटेल्स। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से, पूरा जो स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी अदर मेंटर्स पढ़ाते हैं ना, अच्छे से दिमाग में भी जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और स्टडी मटेरियल्स तो एज इट इज़ अवेलेबल है, आपको नोट्स करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। तो इसका पहले मैं इस वीडियो में इस स्लाइड में बताऊंगा कि फ्री कंटेंट क्या अवेलेबल है आपके लिए। अगर आप लोग ऑलरेडी सेल्फ स्टडी कर रहे हो बहुत टाइम से, या अभी से स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपको अच्छा खासा ग्रिप है, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोर्स लेना कंपलसरी है। अगर आप लोगों को ऑलरेडी 1 साल से 2 साल से मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको ऑलरेडी लगभग आइडिया लग गया होगा कि कैसा प्रिपेयर करना है, क्या क्या नहीं करना है। उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फ्री कंटेंट भी दे रहे हैं यूट्यूब चैनल में, जो जो अवेलेबल है ना यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं। जैसे कि वीडियो लेक्चर्स है, हर एक सब्जेक्ट्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसका लिंक्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इस कंप्लीट पीडीएफ को आपके साथ शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो ताकि आप लोग इसको डाउनलोड करके रख सकते हो। और मॉक टेस्ट, हमने फ्री मॉक टेस्ट 2 सेट्स ऑलरेडी फ्री में हमारे वेबसाइट एंड एप्लीकेशन में डाल दिया है हर एक सब्जेक्ट्स का, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार क्लिक करके आप एनरोल करिए अगर नहीं किया है, और अटेंड करिए प्रिपरेशन करने के बाद ही, ठीक है। उसके बाद प्री मॉक टेस्ट के साथ साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का भी मॉक टेस्ट बना के दिया है, ताकि जो पिछले साल के क्वेश्चन है ना, उसको आप एज ए मॉक टेस्ट अटेंड कर पाओ। तो ये भी अवेलेबल है जब से 2020 से 2024 तक, तो आपको इसको अटेंड करना होगा और आप अच्छे से जान पाओगे कि क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। उसके बाद जो रेगुलर क्विज भी हम कंडक्ट करते हैं टेलीग्राम पे। अगर टेलीग्राम आपके है, आप टेलीग्राम यूज़ करते हो फ्री टाइम में, जब भी आपको बोर लगे तो टेलीग्राम ओपन करना, रेगुलर क्विज चलते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट्स का। तो इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको अटेंड करते रहिए, ताकि आपको जो भी आपने जनरल एग्रीकल्चर से पढ़ा होगा या आपके सब्जेक्ट से पढ़ा होगा ना, रिकॉल होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप से हमारा फ्री ग्रुप भी है, मास्टर ग्रुप भी है। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी आ जाए ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर कुछ डाउट आ रहा है, कोई लगता है कि कुछ किसी बुक में गलत है या कुछ आपको गलत लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, आपको डायरेक्टली उसको पोस्ट कर देना वहाँ पे। हमारा मेंटर्स पूरा डेडिकेटेड टीम के साथ बैठा हुआ है और 24 आवर्स का सपोर्ट देगा आपको। आप जो भी डाउट्स डालोगे 24 आवर्स के अंदर आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना डाउट्स आपको आएगा ना, इतना डाउट्स लगाते रहना, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस 3 महीने में जितने भी डाउट्स हमसे सॉल्व होंगे वो पूरा करेंगे। उसके बाद ये हो गया फ्री कंटेंट का, जो हर एक स्टूडेंट जो इस ICAR एग्जाम्स को में प्रिपेयर कर रहा है ना, वो यूटिलाइज कर सकता है अच्छे से। नेक्स्ट हो गया क्लास का डिटेल्स। जैसे मैं बता रहा था कि मैं हर एक सब्जेक्ट का नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट साइंस पे। प्लांट साइंस जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, जेनेटिक्स, जो हर कोई बोलता है कि बहुत डिफिकल्ट है, मैं बेट लगाता हूँ अगर आप लोग जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग क्लासेस मेरे देखे होंगे ना, तो आप बिल्कुल नहीं बोलोगे कि जेनेटिक्स डिफिकल्ट है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ 55 क्लासेस है पूरा BD को कवर करने का, जो 1 to 1.5 आवर का ईच वीडियो है। तो आप अभी अंदाज़ा लगा लो कि कितना वीडियो आप एक दिन में देख सकते हो। अगर आप 55 वीडियोस देख के उसका स्टडी मटेरियल्स जो अपलोड किया है वो खुद मैंने बनाया है मेरे हाथ से, तो वो आप एक बार पढ़ लोगे ना, तो पूरा काफ़ी है। क्योंकि ये स्टडी मटेरियल जो कंपाइल किया हुआ है, ये सिर्फ BD से नहीं है, हर एक उस बुक से है जहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो और जहाँ से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो। ये तो हो गया जेनेटिक्स के लिए। नेक्स्ट प्लांट ब्रीडिंग के लिए। प्लांट ब्रीडिंग को हमने बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, और इसमें आपको लगभग 16 वीडियोस मिलेंगे, जो A to Z जो ब्रीडिंग का पोर्शन है वो कवर कर दिया जाएगा। उसका प्लस आपको स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल होगा, जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। या कुंदन सिंह पढ़ना है या BD सिंह पढ़ना है, ये सब चीज़ों में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ क्लास को देखना होगा और स्टडी मटेरियल्स को आपको पढ़ना होगा बस। नेक्स्ट हो गया माइक्रोबायोलॉजी। अगर माइक्रोबायोलॉजी, ये तो ओवर सिंप्लीफाइड है, इसका क्लासेस लगभग 5 to 6 होंगे और इसका स्टडी मटेरियल्स होंगे, और क्वेश्चंस भी लगभग बहुत कम आते हैं, 2-3 या 4-5 ही आएंगे 120 में, तो इसको आसानी से आप 1-2 दिन में कवर कर सकते हो। नेक्स्ट सीड साइंस। सीड साइंस के लिए अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैंने डेडिकेटेड 16 वीडियोस बना के यूट्यूब में अपलोड ऑलरेडी कर दिया था लास्ट ईयर, तो जिससे बहुत लोगों को हेल्प भी हुआ था, तो वो आप लोग देख सकते हो, या कोर्स के अंदर इस साल जो लाइव क्लास होने वाले हैं उसको भी देख सकते हो। और जो स्टडी मटेरियल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैंने कंपाइल किया हुआ है बहुत अलग अलग रिसोर्सेस यूज़ करके, वो पूरा ऑथेंटिक है जी, इसमें कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार आप रेफ़र कर लोगे ना, कहीं कुछ ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको।
सिर्फ 45 टू 50 डेज में आपका पूरा प्लान साइज जो है, अगर वीडियो देखने से और स्टडी मटेरियल्स को रीड करने से प्लस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट जो हर एक टॉपिक के लिए अपलोड हुआ है उसको अटेंड करने से पूरा क्लियर हो जाएगा। इतना सिंपल है, अगर आप पूरा टाइम एंड डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो। अगर हार्ड वर्क लगा रहे हो, दिस इज़ वेरी सिंपल। तो ये हो गया पूरा प्लांट साइंस का। प्लांट पैथोलॉजी का जब मैंने बताया नहीं, इसमें लगभग आपको 70 वीडियोस मिलेंगे प्लस उसका स्टडी मटेरियल्स, और इसको आप लोग एक बार देख लोगे। अगर कुछ भी डाउट्स आएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, क्योंकि क्लासिफिकेशन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट होता है और डिसीजेस में भी और सिम्टम्स में भी डाउट होता है, तो उसको आप डाल दो, उसका सोल्यूशन आप ले लो और उसका अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ये हो गया पूरा प्लान साइंस। नेक्स्ट एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी जो है, इसका जो लगभग वीडियो से 75 टू 80 है प्लस स्टडी मटेरियल्स प्लस मॉक टेस्ट जो है टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ, इस हर एक सब्जेक्ट के लिए है। तो अगर लगभग 80 मान के चलो 80 है उसका स्टडी मटेरियल्स, एक बार पूरा अच्छे से देख लोगे ना, आराम से आप 40 टू 50 डेज में आप इसको कवर कर सकते हो। इसके बाद आराम से आप 2 टू 3 टाइम्स इसको रिवाइज भी कर सकते हो इस कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्रोनॉमी का सिर्फ 70 क्लासेस है और सॉइल साइंस का सिर्फ 50 क्लासेस है और सोशल साइंस का लगभग 80 क्लासेस है और हॉर्टिकल्चर का आपको मिलेगा 140 क्लास। जितने क्लासेस है ना, सिर्फ इतना ही काफ़ी है लगभग आपका 80 टू 90% ऑफ द सिलेबस को कवर करने का। क्योंकि मैं 100% तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा ऑनेस्टली, क्योंकि ऐसा होता है हर एक एग्जाम में 10 टू 15% क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल बाहर से रहेंगे और किसी को ना पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसका आंसर क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो भी टॉपर्स है वो ऐसा ही है कि 100, 101, 102 इतने ही मतलब क्वेश्चंस राइट करने वाले का टॉप में आएगा, टॉप 1 टॉप 2। तो लगभग मान के चलो कि 15 से 20 क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी रहेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट रहेंगे और सिलेबस के बाहर भी आ सकता है। तो वही है कि ऑनेस्टली जो भी सिलेबस होगा जो हम कवर करेंगे, लगभग 80 टू 90% ऑफ द सिलेबस को बिल्कुल कवर करेगा। यू कैन ट्रस्ट ऑन अस। तो ये हो गया पूरा सिलेबस प्लस सबका स्टडी मटेरियल्स, ये सब हो गया। उसके बाद इसके साथ साथ और आपको क्या क्या मिलेगा मैं बताता हूँ उसको, आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक तो हो गया रिकॉर्डेड क्लासेस, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं तो आप लोग डायरेक्टली रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो। उसके बाद कंसाइज स्टडी मटेरियल्स है, उसके प्लस मॉक टेस्ट है जिसमें टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज होल सिलेबस सब कुछ इंक्लूडेड है। और इसके साथ साथ जो मेमोरी बेस्ड कंटेंट है, क्योंकि हालांकि हम क्या करते हैं जो भी शॉर्ट ऑनलाइनर्स है उसको हम राइट कहीं पे भी नोट पे लिखते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उसको रिवाइज करते हैं। तो वहाँ पे टाइम बचाने के लिए हमने खुद से क्रिस्प नोट शॉर्ट नोट्स हर एक सब्जेक्ट के लिए बनाया है जो अपलोड हुआ होगा कोर्स में, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो और उसका रिवाइज कर सकते हो। हालांकि हमने इसको अभी तक अपलोड नहीं किया है, कुछ कुछ ही अपलोड किया है क्योंकि क्रिस्प नोट्स लास्ट के लिए ज़रूरत होता है। तो हम अभी मई एंड तक इसको अपलोड कर देंगे, तो जून महीने पूरा आपको इसको रिवाइज करना होगा और अच्छे से याद करना होगा हर एक चीज़ को। यहाँ पे एग्जाम्स में आराम से इसको आप रिमेंबर करके लिख सकते हो और उसमें डाल सकते हो, आंसर सही हो जाएगा आपका। और इसके साथ साथ लाइक वी ऑलरेडी हैव लाइक इसके साथ साथ रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होता है, ग्रुप डिस्कशंस भी होता है व्हाट्सएप में, जहाँ पे मेंटर्स और स्टूडेंट्स डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और हर एक डाउट का सॉल्यूशन मिल जाता है इजीली। स्टूडेंट्स को कोई भी तकलीफ नहीं होता है इसमें। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स का डिस्कशन, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन, उसका सॉल्व पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। ऐसा तो फ्री में सब में मिल रहा है, सबको मिल रहा है ये चीज़, तो पेड स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली मिल जाएगा। ये यूट्यूब चैनल में भी है और कोर्स में भी है डिस्कशन जो किया हुआ है, और जो फ्री पेपर अवेलेबल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लिंक क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो वहीं से, ठीक है। ये हो गया पूरा कोर्स फीचर्स। तो कोर्स के बारे में थोड़ा बताऊँगा मैं। ये हमारे सारे मेंटर्स का टीम है जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में या अदर टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में उनके एमएससी या पीएचडी कर रहे हैं, और सारे आईसीआर पीजी एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स के टॉप रैंकर्स है जिनको पूरा पता है कि इस एग्ज़ाम में कैसे स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए और कैसे इस एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकेंगे ईजिली, ठीक है। तो ये लोग जब गाइड करेंगे ना आपको, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को कैसा पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया पूरा मेंटर्स के डिटेल्स। नेक्स्ट कोर्स के बारे में आते हैं। जो कोर्स है हम बोलते हैं कि टारगेट बैच विच इज़ श्रेष्ठा। जो टारगेट बैच है हम इसको श्रेष्ठा के नाम से भी बुलाते हैं। तो ये बैच है फॉर आईसीआर पीजी एग्ज़ाम। अगर आप आईसीआर पीजी एग्ज़ाम के लिए ढूंढ रहे हो ना, तो ये कोर्स है। तो लेकिन टारगेट बैच का मतलब है कि इसका वैलिडिटी होगा करंट ईयर एग्जाम तक रहेगा। जैसे कि अब करंट ईयर है 2025, तो 2025 एग्जाम डे तक वैलिड रहेगा, इसका वही मतलब है टारगेट बैच, ठीक है।
और हमारे पास कितने कोर्सेस है? लगभग 6 कोर्सेस है। प्लांट साइंस, एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, सोशल साइंस एंड हॉर्टिकल्चर। सब में ऑल इंडिया टॉपर्स है जो आपको लोगों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, जिसका रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, ताकि आप लोगों को आसानी से इस सब्जेक्ट में सारा ध्यान आ जाए और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, इसका वैलिडिटी जैसे मैंने बताया क्लियर है कि 2025 तक है, और इसमें आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स प्लस जो करंटली चल रहा है वो वाला भी कोर्स, जिसमें जैसा मैंने बताया ऑलरेडी कि लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है और जो भी बचा हुआ है अप्रैल एंड तक पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा और एक कोर्स है जिसका नाम है फाउंडेशन बैच। जो टारगेट बैच एक हो गया, ये हो गया फाउंडेशन बैच, इसको हम समर्था के नाम से भी बोलते हैं। ये समर्था बैच और टारगेट बैच का जो डिफरेंस है ना, श्रेष्ठा और समर्था का, समर्था 2 साल का कोर्स है इसलिए हम फाउंडेशन बुलाते हैं इसको। और जैसे कि अगर अपकमिंग ईयर में अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो, जैसे कि आप लोग 3rd ईयर में हो या 2nd ईयर में हो, अभी फ्यूचर लाइक अपकमिंग ईयर्स में आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आपके लिए ये कोर्स बेस्ट है जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा और करंट ईयर का लाइव क्लास जो चल रहा है वो भी मिलेगा, और नेक्स्ट ईयर का जो लाइव क्लास होगा वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ऐसा है कि इसमें आप ना अभी से 3 बार रिविजन हो जाएगा, आपको अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप प्रीवियस ईयर का रिकॉर्डेड देखो और करंट का लाइव अटेंड करो, और नेक्स्ट ईयर जब लाइव क्लास स्टार्ट होगा उसको भी अटेंड करो, तो लगभग 3 बार आपका पढ़ाई हो ही जाएगा। उसके बाद आपको बहुत मज़ा आएगा इसको रिवाइज करने में। तो इसका वैलिडिटी वही है कि अपकमिंग ईयर तक रहता है, एग्ज़ाम डे तक। तो मास्टर कोर्स हो गए श्रेष्ठा और समर्था का। अभी आपको, अगर आप लोग पूरा सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको कोई क्लास का ज़रूरत नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल का ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आप लोग हमसे मॉक टेस्ट को रजिस्टर कर सकते हो। इसका मॉक टेस्ट बंडल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट्स का भी अवेलेबल है प्लस जनरल एग्रीकल्चर का भी अवेलेबल है। इसमें जो 6 सब्जेक्ट्स है उसमें आपको मिलेगा टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, होल सिलेबस और हर एक क्वेश्चन का डाउट सॉल्विंग। अगर किसी में क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है ना, वहाँ पे सिर्फ आपको रिपोर्ट करना होगा क्वेश्चन को और आपका मेल आईडी पे सारा डिटेल्स भेज दिया जाएगा। इससे भी सिंपल है कि आप लोग व्हाट्सएप मास्टर ग्रुप में जो ऐड होंगे जब आप कोर्स इसको परचेज करोगे, वहाँ पे आप डाउट्स डाल दो और उसका आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा विदिन 24 आवर्स। ये हर एक सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ताकि आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाओ और हर एक क्वेश्चन जो आप लोग अटेंड कर रहे हो उसका आंसर आपको पता हो कि क्यों आंसर ये है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर जनरल एग्रीकल्चर भी प्रिपेयर कर रहे हो कि जैसे कि एमएससी एंट्रेंस के लिए लिखने के लिए या सीयूटी के लिए लिखने के लिए, तो अलग से हमने नेमरा सुंदा का हर एक टॉपिक का डिफरेंट टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें बनाया है, तो वो भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया पूरा मॉक टेस्ट बंडल के बारे में। तो कोर्स फीचर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो आप लोग अगर इस स्लाइड तक आए हो ना, तो मैं अभी एक कूपन कोड रिवील करने वाला हूँ जो मैंने पहले कभी बताया नहीं। अगर आप कंसिस्टेंटली इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आप लोग समझ लो कि आप बहुत सीरियस हो और आप बहुत मेहनत करने के लिए रेडी हो। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हो ना, अग्री एडिक्ट के तरफ से आप लोगों को मिलेगा 1000 रुपीज़ ऑफ ऑन ऑल द मास्टर कोर्स। एक कूपन कोड किसी भी वेबसाइट में रिवील नहीं होगा। अगर ओनली एंड ओनली इफ़ आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, आप लोगों के लिए पता होगा ये कूपन कोड क्या है। कूपन कोड होगा 3 मंथ। आप लोग टाइप करो कूपन कोड में, जब आप कोर्स खरीदने जाओगे 3 मंथ, तो इस अप्लाई करते ही आपको 1000 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो आपके प्रिपरेशन का जर्नी को। और मैं अश्योरेंस दे सकता हूँ कि इस कोर्स को लेने के बाद 1 महीने में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस अंदर आ जाएगा अंदर से कि आप लोग इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे रैंक से क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा पूरा टीम जो है अग्री एडिट का पूरा कोशिश कर रही है कि हर एक कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आप लोगों तक पहुँचाए और आप लोगों को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहे, अपडेट्स मिलता रहे एग्ज़ाम के रिलेटेड, ताकि आपको टाइम बच जाए और एफर्ट्स भी बच जाए उसमें। और आप लोगों को जो भी डाउट है ना, अगर कुछ भी डाउट हो इस वीडियो देखने के बाद, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और जैसे मैंने बताया इस चैनल को हमने नया स्टार्ट किया है, मुझे पता है कि मैंने इसका ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करके इंग्लिश में डाल दिया है, लेकिन फिर भी मैं अलग से इसको हिंदी में कर रहा हूँ। हर एक वीडियो ऐसा ही आने वाला है कि हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। मैं सेम बंदा इंग्लिश में भी बोलूँगा और हिंदी में भी बोलूँगा। मेरा टाइम दोनों लाइक उसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, कंटेंट हालांकि सेम रहेगा। फिर भी हम डबल मेहनत इसलिए कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हमसे चाहते हैं ना, तो वो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे वो हमसे दे पाएंगे। ठीक है,
तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला होगा, कुछ भी फ़ायदा मिला है, तो इसको लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, जूनियर्स के साथ, ताकि हमारा प्लेटफॉर्म को भी थोड़ा कुछ सपोर्ट मिल जाए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो से। थैंक यू सो मच।